जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गणपति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और संतन की जय हो, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओ ओ ओ नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। हम पढ़ रहे थे कल अयोध्या कांड में दोहा संख्या 269 पर। चले चित्रकूट भगवान के पास। दोहा संख्या 269 269। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अब रेव। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी श्री राम जी को कह रहे हैं कि हे कृपालु, वही कीजिए जिससे आपके मन में संकोच ना हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं। ये भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं अब कि जो आपका मत भाता है, जो आपके मत में सही है, वही कीजिए। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। अब भरत जी ने राम जी के आज्ञा के लिए बोला है और अपने मन का क्षोभ मिटा दिया है, मिट ही गया है। भगवान की आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से जब उनके मन में ये हुआ कि उनके मन में मेरे प्रति कोई भाव नहीं है, कुभाव नहीं है, तो अब वो भगवान से कह रहे हैं कि जो उचित हो वो कीजिए। भरत वचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराही सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कह करके सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्यावासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए हैं। उनको ये विश्वास है कि राम जी वन में ही रहेंगे। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर, मौन देख करके सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। अब जनक जी के दूत आए हैं
और वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया है। कर प्रणाम तीन राम निहारे, वेश देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर के प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सावेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। जगत वालों को जब कोई अपना मुनि बनता है ना, कोई अपने घर का साधु हो जाए, तो उसे बहुत कष्ट होता है। राम जी के उन्होंने स्वरूप को देखा था राजकुमार के वेश में, दूल्हे के वेश में, जनकपुर में। और अब उन्होंने उनको मुनियों के वेश में देखा, और ये देख करके उनको वो दुखी हुए हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो, जनक कैसे हैं। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले बर चर बर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गुसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले हैं, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। इतने आदर से पूछा है, इतने प्रेम से उन्होंने पूछा है कि जनक जी का कुशल समाचार कहिए। तब वो क्या बोले दूत कि आपका आदर के साथ पूछना यही हे गुसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिलाय अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशलपति गति सुनी जन कौरा, भे सब लोक शोक बस भौरा। जे देखे ते समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका वे विदेह देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। जब दशरथ जी का मरण सुना है जनकपुर वासियों ने, तब वो शोकवश बावले हो गए। कितना आनंदित स्वरूप उन्होंने राम जी के विवाह में देखा था दशरथ जी का, और एकदम उनकी समाचार सुना है कि वो स्वर्गवासी हो गए हैं, तो ये सुनकर के एकदम वो सुध बुध भूल गए। और राजा जनक जो विदेह कहे जाते हैं, जिनको अपने देह का भी भान नहीं रहता, जब वो अपने भगवान के जब वो भगवान के साथ एक हो जाते हैं, जब वो ब्रह्ममय स्थिति में होते हैं, तो उनको अपनी देह का भान नहीं होता। कह रहे हैं इस समय वो इतने शोक मगन हो गए हैं कि उनका विदेह नाम सत्य है, देहाभिमान रहित या नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। सब कहने लगे कि ये नहीं हो सकते विदेह।
क्योंकि उनको शोक इतना ज्यादा हुआ है। देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को चाली सुनत नर पालही, सूझ न कछु जस मन बिनु ब्यालही। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर के राजा जनक को कुछ सूझ ना पड़ा। क्या कहे, कुछ सूझना पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। पिता है ना, तो कितना उनको इस बात का दुख हुआ है कि वो एकदम भौचक्के जैसे रह जाते हैं ना, जब इन्होंने सुना कि राम जी को वनवास हो गया है और राजा स्वर्गपुरी चले गए और भरत जी को राज्य हो गया, तो एकदम उनका हृदय जो है वो शोक मगन हो गया है। नृप मुझे राम राम नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचार उचित काजू। समुझ अवध असमंजस दो, चलिय करहिए न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा के साथ भी तो मंत्री आए हैं ना, कुछ विद्वान लोग आए हैं, अकेले थोड़ी ना आए हैं जनक जी। उनके साथ जो कुछ आए हैं जो लोग, तो उनसे पूछा उन्होंने कि विचार करके देखिए क्या करना चाहिए, पर किसी की ने कुछ नहीं कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाऊ कुभाऊ, आयौ बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर के हृदय में विचार करके चार चतुर गुप्तचर या जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव या बुरा भाव, इसका पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। ये बात राजा को जब जनकपुर में पता चली है, ये तब की बात है कि जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर के विचार किया और सारे अपने चार गुप्तचरों को भेजा है अयोध्या में कि भरत जी की क्या प्रतिक्रिया है, समाचार लाने के लिए। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूत। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले तिरहुति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुप्तचर अवध को गए हैं और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देख करके जैसे भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरुहित मिथिला को चल दिए। उन्होंने जाके मिथिला में यही समाचार दिया है जब भरत जी चित्रकूट को चले हैं। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, वे सब सोच सनेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर के राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल
हो गए। सोच भी हुआ हृदय में और व्याकुलता भी हुई। धर धीरज करि भगत बढ़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान समारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं को और साहनियों को बुलाया है। घर नगर और देश में रक्षकों को रख करके घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई हैं। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोर ही आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। जनक जी भी, कहाँ जनकपुर और कहाँ चित्रकूट, कितना अंतर है। उस समय तो रथों पर या घोड़ों की सवारियां ही थी। कोई जंगल थे रास्ते में, घने जंगल, कोई इतने अब जैसा कोई साधन तो था नहीं। फिर भी जनक जी पीछे पीछे ही पहुंच गए। समझो दूसरे दिन, 2 दिन नहीं, 3 दिन बाद लगभग भरत जी के, जनक जी धीरज करके, हाँ, दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि से वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री राजा सभी सोच और स्नेह से व्याकुल हो गए और धीरज धर करके भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया है। और घर नगर देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई और दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े हैं। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब खबर लेन हम पठे ना था। तीन कही अस महिम नायो माथा। साथ की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा है। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया और मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6 7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जगनक आगवन सब, हर्षे अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बढ़, सोच विवश सुरराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जनक जी का आगमन सुन करके अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया है। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश हो गए। अब क्या होगा? इंद्र को सोच हो गया। गरई गलानी कुटिल कह के, काहि कहे के ही दूषण दे। असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ भौरि रहब दिनचारी। कुटिल कैकेयी मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है। किस से कहे और किसको दोष दे? अपनी करनी से ही, अपना जो कर्म किया है उससे ही पश्चाताप हो रहा है भयानक उनको, कैकेयी को। सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। जनक जी आए हैं, अब कुछ दिन और रहना हो गया।
यही प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबको, करिम जन पूजई नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार करके विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों। अब अयोध्यावासी विनती कर रहे हैं, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर, अपना पल्लरा पसार करके, तेना पल्ला करो, आंचल अपना पसारो, आंचल पसार करके विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हूं। मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं सब और प्रार्थना कर रहे हैं विष्णु भगवान से, माँ लक्ष्मी से, श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो, तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसो फिर सहित समाजा, फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे। भरत ही राम करहु जुग राजा, श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। ये सुख सुधा सींच सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। इस सुख रूप अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाईन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजावद, मरिय माग सबको सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा अवधपुरी में हो, राज्य अवधपुरी में हो, और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांग कर रहे हैं। समय हो गया है यही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। दोहा संख्या 273 पर 273 पर विश्राम। राम राम जी, सबको राम राम।